क्या पैसा कमाना सिर्फ किस्मत है? क्या अमीर लोग किसी खास परिवार से आते हैं या उनके पास कोई छुपा हुआ फॉर्मूला होता है? नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच ने इन सारे भ्रमों को तोड़ा और दुनिया को एक नया नजरिया दिया। उन्होंने 25 सालों तक 500 से ज्यादा सफल और अमीर लोगों का इंटरव्यू किया। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, रॉकफेलर और उनकी सोच के 13 कॉमन नियमों को खोज निकाला। आज हम आपको उन्हीं सिद्धांतों की व्यावहारिक और गहरी समझ देंगे ताकि आप भी अपनी सोच, काम और नतीजों को बदल सकें। नंबर 1, बर्निंग डिजायर, जबरदस्त इच्छा। सबसे पहले जरूरत होती है एक ऐसी इच्छा की जो जुनून में बदल जाए। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, नॉट अ होप, नॉट अ विश, बट अ कीन पल्सेटिंग डिजायर। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने 10,000 बार फेल होकर भी कोशिश नहीं छोड़ी, क्योंकि उनकी इच्छा थी, मैं दुनिया को रोशनी दूंगा। एक्शन स्टेप, अपने लक्ष्य की स्पष्ट राशि लिखें, टाइमलाइन तय करें, कब तक पाना है, आप क्या देने को तैयार हैं, समय, मेहनत, पैसा। ये सब लिखकर हर दिन 2 बार पढ़ें। नंबर 2, फेथ, आत्मविश्वास और विश्वास। जब आप किसी चीज पर सच्चे मन से विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच मे बी इंड्यूस्ड बाय ऑटो सजेशन। उदाहरण, मोहम्मद अली खुद से कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, जब वो बॉक्सिंग शुरू ही कर रहे थे। ये विश्वास नहीं होता तो इतिहास नहीं बनता। अभ्यास करें, रोज पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें, मैं अमीर बनने के योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं। विजुअलाइज करें जैसे आपने लक्ष्य पा लिया हो। नंबर 3, ऑटो सजेशन, आत्मसंकेत द्वारा अवचेतन मन को निर्देश। हमारा अवचेतन मन वही सुनता है जो हम बार बार दोहराते हैं। हर सुबह और रात अपने लक्ष्य को इस तरह पढ़ें, मैं 31 दिसंबर 2026 तक 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा और इसके लिए मैं हर दिन 5 घंटे अपनी स्किल्स और काम को दूंगा। जब आप इसे रोज बोलते हैं तो आपका दिमाग रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान आपको किताबें पास करा सकता है लेकिन अमीर नहीं बनाएगा। कार्नेगी, फोर्ड या एलॉन मस्क की सफलता की वजह ये थी कि उनके पास अपने फील्ड का डीप नॉलेज था। नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज विल नॉट अट्रैक्ट मनी अनलेस इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड। अब क्या करें? अपने पैशन का विषय चुनें, उसमें खुद को अपडेट रखें, कोर्स करें, मेंटोर लें, प्रैक्टिस करें। नंबर 5, इमेजिनेशन, कल्पना की ताकत। कल्पना ही वो जगह है जहां विचार पैदा होते हैं। हर बड़ा आविष्कार, चाहे वो फोन हो, बल्ब हो या इंटरनेट, कल्पना का नतीजा है। नेपोलियन ने इमेजिनेशन को 2 हिस्सों में बांटा। 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुराने विचारों को जोड़कर नया बनाना। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन, नई चीज की सोच जो कभी पहले नहीं हुई हो। सुझाव, दिन में 10 मिनट अपनी सफलता की कल्पना करें, अपनी समस्या का हल विजुअलाइज करें। नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। केवल इच्छा और कल्पना से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा। नेपोलियन हिल ने लिखा, यू मस्ट क्रिएट अ डेफिनेट प्लान एंड बिगिन एट वंस वेदर यू आर रेडी और नॉट। जैसे, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कौन कौन शामिल होगा, कितने पैसे लगेंगे, पहला कदम क्या होगा। अगर प्लान काम ना करे तो नया बनाओ, लेकिन कोशिश मत छोड़ो। नंबर 7, डिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति। लाखों लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो निर्णय नहीं ले पाते या बार बार बदलते रहते हैं। सफल लोग जैसे फोर्ड, कार्नेगी ने तेजी से निर्णय लिए और उस पर टिके रहे। आप क्या करें? डर के बावजूद निर्णय लें, दूसरों की राय पर नहीं, अपनी सूझबूझ पर भरोसा रखें। नंबर 8, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास। जब बाकी सब छोड़ देते हैं, सफल लोग वहीं से शुरुआत करते हैं। जैसे कर्नल सैंडर्स को 1000 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन आज KFC दुनिया में है। मंत्र है, अगर आप में लगन है तो कोई भी रुकावट स्थायी नहीं है। नंबर 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड ग्रुप। हिल कहते हैं, जब 2 या अधिक लोग एक साझा उद्देश्य के लिए मिलते हैं तो उनके विचारों की ताकत 2 गुनी हो जाती है। आप कैसे करें?
अपने लक्ष्य के अनुसार साथी ढूंढें, मिलकर विचार करें, एक दूसरे की मदद करें। नंबर 10, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यौन ऊर्जा का परिवर्तन। नेपोलियन हिल बताते हैं कि यौन ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है। अगर इसे क्रिएटिव एनर्जी में बदला जाए तो ये आपके भीतर जुनून, प्रेरणा और उत्कृष्टता ला सकती है। सफल लोग अपनी यौन ऊर्जा को काम और उद्देश्य में लगाते हैं। नंबर 11, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन का उपयोग। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही बनाता है जो आप उसे देते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, खुद को सफल होते हुए देखें, नकारात्मक चीजों से बचें। नंबर 12, द ब्रेन, मस्तिष्क एक ट्रांसमीटर है। नेपोलियन हिल का मानना है कि हमारा मस्तिष्क थॉट्स को भेजता और ग्रहण करता है। इसका मतलब जब आप अमीरी की फ्रीक्वेंसी पर सोचते हैं तो वैसी ही चीजें और लोग आकर्षित होते हैं। नंबर 13, द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। यह सबसे रहस्यमयी सिद्धांत है। जब आप सभी पिछले सिद्धांतों को अभ्यास में लाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपके अंदर एक इंट्यूशन जागता है जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अमीरी की मानसिक मशीन है। नेपोलियन हिल की ये 13 प्रिंसिपल्स कोई जादू नहीं है, लेकिन ये जादू कर सकते हैं अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतारें। अब जरा सोचिए, अगर आप अगले 30 दिन इन सिद्धांतों को गंभीरता से अपनाएं तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। कमेंट में बताइए आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।